सो दिस इज प्रतिभा, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। तो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो उसमें हमने कल की वीडियो में किया था 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट, दैट इज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो हमारी एक्सरसाइज थी, थर्ड एक्सरसाइज, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो 3.1 एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे बच्चों 3.2 एक्सरसाइज को। तो 3.2 एक्सरसाइज में क्या है बच्चों, एक मेथड आता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हो, ये समझाते हैं मैं एक्सरसाइज के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको करा रही हूँ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। आपके पास इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, दो इक्वेशन है, ये मान लो इक्वेशन 1 हो गई, ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब या तो इक्वेशन 1 को ले लेंगे या हम इक्वेशन 2 को ले लेंगे और इनमें से किसी भी एक वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जैसे कि बाय टेकिंग इक्वेशन 1, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लेंगे बाय टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को ले रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। और बच्चों क्या करो, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लो। मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस वाई। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 14 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को क्या करो, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है बच्चों, रिमेंबर टू वन थिंग दैट कि अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में से x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो आप उस वैल्यू को पुट करोगे इक्वेशन सेकंड के अंदर। अगर आप इक्वेशन की सेकंड वैल्यू में x या y की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो आप उसको पुट करोगे फर्स्ट वैल्यू के अंदर। इट मीन्स आप जिस इक्वेशन की वैल्यू रख रहे हो, जिस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, आप उसको उससे नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। जैसे मैंने इक्वेशन 1 लिया तो इसकी वैल्यू मैं क्या करूंगी, सेकंड में पुट करूंगी। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू यहां से हमने क्या फाइंड की है, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई, अब y तो है ही माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, y तो है ही आपके पास। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब यहां से क्या आया, 14 का 14 माइनस वाई, और माइनस वाई क्या होगा बच्चों, माइनस का 2y। तो क्या आएगा आपके पास, 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब 14 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल के उधर आपको पता है साइन चेंज होते हैं। माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, माइनस का क्या लिख देंगे, 14 माइनस का 2y। अब क्या हुआ, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई है, 10/2 दैट इज 5। मीन्स आपकी वैल्यू यहां से क्या आ गई बच्चों, y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, अब y की वैल्यू को किसी में भी पुट कर सकते हो आप। आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की। तो हम या तो यहां पुट कर ले जो हमने ये x की वैल्यू ली थी, या फिर आप इक्वेशन 1 किसी में भी पुट कर सकते हो। तो हम इसी में कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन 3 आपके पास x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई कितना है, 5, और यहां से x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है बच्चों, 9। कितनी आई है, 9। तो बस यही करना है आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, दो इक्वेशन आपको गिवन होगी, या तो आप इक्वेशन 1 से x या y किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लो, उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो, या फिर 2 में से आप वैल्यू फाइंड करके आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो। आपको क्या निकल जाएगी, x, जो यहां से आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, और सेकंड इक्वेशन है s अपॉन 3 माइनस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, सॉरी प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। ये दी हुई है, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है और ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। यहां से क्या कर लेंगे, बाय टेकिंग इक्वेशन 1, बाय टेकिंग इक्वेशन 1,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। तो एस की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, टी इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस टी, क्या हो जाएगी बच्चों 3 प्लस टी, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, एस की वैल्यू किस में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है बच्चों। तो यहां मैं पुट कर रही हूं एस की जगह 3 प्लस टी, अपॉन में क्या है 3 प्लस टी अपॉन क्या दिया 2 इज इक्वल्स टू 6। आपको पता है ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व नहीं होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या करो, दोनों साइड का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ बोथ साइड, टेकिंग एलसीएम ऑफ बोथ साइड्स। तो दोनों साइड का एलसीएम आपको पता है कितना आएगा 6, ठीक है। 3 2 जा 6, अब 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 2 3 जा 6 मीन्स 3t इज इक्वल्स टू 6 6 या 36, और दोनों तरफ का एलसीएम क्या हो जाता है बच्चों, कैंसिल। अब आपके पास बना 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 60। अब 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 प्लस 2 को t से करोगे तो 2t प्लस कितना है 3t इज इक्वल्स टू कितना है 36। अब यहां से क्या आएगा, t और t कितना हुआ 5t इज इक्वल्स टू 36, और ये 6 कहाँ जाएगा माइनस में, तो 5t इज इक्वल्स टू क्या हुआ 30, और t की वैल्यू यहां से कितनी आएगी आपके पास बच्चों 6। तो t की वैल्यू कितनी आई आपके पास 6। अब t की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 के अंदर। t की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 3 के अंदर। तो इक्वेशन 3 हमारी है s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t, और s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी निकल के आई है 5 6 या 36। तो s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास 9, और यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें क्या कह रहा है, सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो t और s की क्या आ गई वैल्यू। अब वेरीफाई भी करके देख सकते हो, आपको आंसर की जरूरत नहीं है। ये जो 2 इक्वेशन दी हुई है इसमें s और t की आप वैल्यू रख के वैल्यू इक्वेशन फाइंड कर सकते, मतलब वेरीफाई कर सकते हो आंसर। s की वैल्यू यहाँ पे 9 रखोगे, माइनस t की वैल्यू 6 रखोगे, इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 3, इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। मूव करते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों आपके पास, बच्चों वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है, शेयर भी किया करो वीडियोस को। आपके जो भी फ्रेंड है, जो बच्चे ट्यूशन वगैरह नहीं ले सकते, तो उनके लिए फ्री में क्लासेस है। मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस करा दिया है 10th क्लास का, कुछ ही सिलेबस हमारा पेंडिंग है। आज या कल में 1-2 दिन में 3rd एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर 2nd हम कर चुके, 3rd हम कर चुके, 4 हम कर चुके, 5 हम कर चुके, 7 8 9 और 12 13 भी हम कर चुके हैं, ठीक है। 10 बची हुई है हमारी, और बाकी 14 है 15 है। बाकी 10th जनवरी तक मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो जो भी आपके फ्रेंड वगैरह है पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको बताएं कि भाई प्रतिभा क्लासेस या फिर @प्रतिभा 10 है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरी जितनी भी वीडियोज़ है वहाँ से हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका 3rd क्वेश्चन, और 3rd क्वेश्चन है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। क्वेश्चन नंबर 3rd, फर्स्ट का 3rd पार्ट, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को लेकर के क्या कर लो, वैल्यू फाइंड कर लो, किसकी, चाहे तो x की चाहे y की। तो मान लो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई होगा, और यहाँ पर ओनली x की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस वाई अपॉन में क्या होगा 3। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन को लेके आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आएगा। आप x की वैल्यू को क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, इक्वेशन 2 में। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे 9 इंटू एक्स की जगह क्या होगा 3 प्लस वाई अपॉन में क्या होगा 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल, और 9 9 यहाँ पे आएगा तो 0,
ठीक है, 9 से 9 जाएगा तो 0, और आपको पता है 0 आप यहाँ पे रखोगे तो x की जगह भी क्या आएगा 3 + 0 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल 1, ठीक है। तो 0 का रखोगे इसको आप, क्योंकि वैल्यू तो वैसे भी आ ही नहीं है तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, या फिर इसका आंसर आएगा 0 and 0, या फिर कोई सॉल्यूशन इसका होगा नहीं। गॉट इट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और 4 क्वेश्चन है आपका 0.2x, 4 क्वेश्चन है आपका ये पॉइंट वाला है, 0.2x + 0.3y, 0.2x + 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, 0.4x + 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में से या तो x की वैल्यू फाइंड कर लो या y की। तो बाय टेकिंग इक्वेशन 1 को लेकर के अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपके पास क्या आएगी 0.2x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y, और ओनली x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 1.3 माइनस 0.3y और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 0.2, ये आपके x की वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू को कहाँ पुट करो, सेकंड इक्वेशन के अंदर, x की वैल्यू को कहाँ करो, सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करो। तो आप इसको लिख लेना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। जब एग्जाम में करो बेटा तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करके आते हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को पुटअप करके आते हो, मतलब कैसे आप क्वेश्चन को करके आते हो। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो 0.4 इंटू x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y और डिवाइडेड बाय 0.2, प्लस में क्या है 0.5 इज इक्वल्स टू 2.3। यहाँ से क्या करोगे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, देखो पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा यहाँ बच्चों, और 2 से 2 कट, मतलब 2 से 2 ज़ा पे चला जाएगा, तो ओनली 2 आएगा यहाँ पर, पॉइंट नहीं आएगा। तो 2 को 1.3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 2.6, माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अब ये देखो माइनस का 0.6 है, प्लस का 0.5 है, तो क्या हुआ ओनली 0.1y, 0.1y, ठीक है 0.1y, और ये भी किसका होगा माइनस का, इज इक्वल्स टू 2.3 और माइनस में क्या आएगा 2.6। अब यहाँ पर क्या है माइनस है, इसको सोल्व कर तो 0.1y इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा 2.3, वो माइनस का है प्लस का, तो क्या आएगा 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बच्चों 3, y की वैल्यू कितनी आएगी 3, एंड y की वैल्यू को पुट करोगे किसके अंदर, की वैल्यू का पुट करोगे इसके अंदर, थर्ड इक्वेशन इसको माना इसके अंदर पुट करो तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी x की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा 1.3 माइनस 0.3, और y की वैल्यू कितनी है ये बच्चों 3, अपॉन में क्या आएगा 0.2। अब x इज इक्वल्स टू x जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी 1.3 माइनस इसको करोगे तो क्या आएगा 0.9 अपॉन में 0.2। x की वैल्यू यहाँ से 1.3 में से 0.9 माइनस जाएगा तो आपको पता है 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से 0.2 कैंसिल, 2 से 2, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, कितनी आई है बच्चों 2, x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू कितनी है आपके पास, कितनी आएगी 3। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो और बचे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। वीडियो को लाइक किया करो बेटा, चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई भी कमेंट हो, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है, आप ये करा दो, ठीक है। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका √2x + √3y इज इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। इसको हम क्या लेंगे इक्वेशन 1 और इसको क्या लेंगे इक्वेशन 2।
बाय टेकिंग इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 को लोगे आप तो वैल्यू निकालो, √3y इज इक्वल्स टू माइनस का √2x आ जाएगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2x अपॉन में √3 और वो भी किसका माइनस का। इसको मानो क्या इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी वैल्यू y की कहाँ पुट कर दो इक्वेशन सेकंड के अंदर, ठीक है, y की वैल्यू कहाँ पुट कर दो इक्वेशन सेकंड के अंदर, तो √3x माइनस √8 इंटू y की वैल्यू क्या है √2x अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू 0। √3x माइनस √2 और √8 √16 और आपको पता है √16 का क्या होता है बच्चों 4, क्या होता है 4, तो क्या आ जाएगा 4x अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा √3, क्या आ जाएगा √3 आपका एलसीएम √3 x माइनस 4x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ 0 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 मीन्स 3x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0 और माइनस का x इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी बच्चों 0, क्या आएगी 0, ठीक है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 3 और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ना केवल इक्वेशन बना के छोड़ रखिए बस, बाकी ये सोल्व तो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे तो ये भी कितना आएगा आपके पास 0 आएगा बच्चों, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन है आपका 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों -2 और है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 और इज इक्वल्स टू है आपके पास 13 अपॉन 6। ये इक्वेशन है आपकी। तो बच्चों हम लेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर आपकी है 2। अब इक्वेशन 1 को लोगे तो पहले ना इन इक्वेशंस को एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना एलसीएम आएगा 6। इक्वेशन फर्स्ट का एलसीएम लेते हो दोनों साइड का तो क्या आता है 6 आता है। तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 मीन्स 9x माइनस 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10 10y इज इक्वल्स टू 6 2 जा 12 माइनस का 12 और आपको पता है दोनों साइड का एलसीएम क्या हो जाता है कैंसिल। तो आपकी इक्वेशन 1 जो अब बनी बच्चों ये बन गई, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या बनी आपकी ये बन गई। अब इक्वेशन सेकंड यहां से कर लो बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ बोथ साइड्स। 6 एलसीएम आएगा 3 2 जा 6 2x प्लस 2 3 जा 6 3y इज इक्वल्स टू 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 13 और ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बनेगी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों। अब इनकी वैल्यूज ले लो, यहां से क्या करोगे 9x इज इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस का क्या आएगा 10y और x की वैल्यू कितनी आएगी अपॉन में x, ठीक है, सॉरी अपॉन में 9, अपॉन में क्या आ जाएगा 9। अब इसकी वैल्यू को क्या कर देना क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट और इसका आंसर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 6 पार्ट का आंसर आप सभी मुझे किस में बताओगे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैडम हमारे ये आंसर आया और ये नहीं आया। अब मूव करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास सेकंड है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24 ये दिया हुआ है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच और दिया हुआ है m की वैल्यू फाइंड करनी है और my इज इक्वल्स टू mx प्लस में क्या है आपके पास 3 प्लस में क्या है 3। ये इक्वेशन 1 ले लो बच्चों और ये इक्वेशन 2। क्या करो x और वैल्यू की सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही वैल्यू फाइंड करो। तो वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं तो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y और x की वैल्यू क्या हो गई 11 माइनस 3y अपॉन में क्या आएगा 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को ले लिया हमने। अब x की वैल्यू फाइंड कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। x की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर फाइंड करेंगे तो इसमें क्या है
2 और x की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 3y अपॉन में क्या है 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा 11 माइनस 3y और माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। माइनस 3 और माइनस 4 कितना होगा बच्चों माइनस का 7 y इज इक्वल्स टू माइनस 24 और 11 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 35 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 5। क्या वैल्यू आएगी बच्चों y की 5। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 3 है ये आपके पास जो हम पुट करते हैं y की वैल्यू इक्वेशन किसके अंदर रख दो 3 के अंदर रख दो। ठीक है तो y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो x क्या है यहाँ वैल्यू रखोगे तो x माइनस 11 इंटू 3 सॉरी 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन में 2। तो यह क्या बना 11 माइनस 15 अपॉन में क्या 2 तो क्या हुआ माइनस 4 अपॉन में 2 इट मीन्स माइनस का 2 मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे हमें तो यहाँ पुट करके किसकी वैल्यू निकालनी है m की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पर रखो वैल्यू क्या रखोगे y की वैल्यू क्या है आपके पास बच्चों देखो y की वैल्यू क्या है आपके पास 5 तो 5 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस 2 प्लस में क्या होगा 3। अब 3 को यहाँ ले आओ 5 के पास m माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 m और 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 2 क्या आएगा 2 तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 m और 2 अपॉन में क्या आएगा 2 अपॉन में 2 माइनस का यहाँ जाएगा इज इक्वल्स टू m 2 से 2 कैंसिल तो m की वैल्यू क्या आई है बच्चों माइनस का 1 m की वैल्यू क्या आई है माइनस का 1। तो ये था आपके पास 13.2 एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन हो रहा है उसको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इनको प्रैक्टिस करते रहो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तैयारी करते रहो हंसते रहो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू हैव ए नाइस डे।